भूतिया हवेली। गांव के पास एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे सभी लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, और जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की वो वापस कभी नहीं लौटा। रामू नाम का एक जवान लड़का था जो इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह उस हवेली में पूरी रात बिता ले तो वे उसे 1000 रुपए देंगे। रामू ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और एक रात अपनी टॉर्च और चाकू लेकर हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही रामू हवेली में दाखिल हुआ, उसे हर जगह खामोशी महसूस हुई। हवेली की दीवारें टूटी फूटी और जालों से ढकी हुई थी। अचानक हवेली के अंदर एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रामू ने इसे अपनी नजर का धोखा समझा और आगे बढ़ गया। रात होते ही हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगी। किसी के पैरों की आहट, किसी के रोने की आवाज और हवा में सरसराहट। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह बहादुरी से डटा रहा। तभी एक पुराने शीशे के सामने उसे एक छाया दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे रामू की हालत खराब हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी एक कड़कती हुई आवाज आई। कौन है? मेरी हवेली में आने की हिम्मत कैसे हुई? रामू ने पलट कर देखा तो एक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। रामू ने अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई और रामू जमीन पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब गांव के लोग उसे ढूंढने आए तो उन्होंने रामू को हवेली के बाहर बेसुध पाया। उसके बाद से रामू कभी भी उस हवेली का नाम तक नहीं लेता और गांव वाले उसे भूतिया हवेली का एक और शिकार मानते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे और भी दिलचस्प वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगली कहानी कब आएगी और क्या आप और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं? कृपया कमेंट करें और हमें बताएं। धन्यवाद।